हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं एक हिरण की कहानी। एक बार एक जंगल में एक हिरण पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वह हिरण काफ़ी समय से भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहाँ पर बैठते ही उसे किसी नदी से पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरण वहाँ से नदी की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वह हिरण उस नदी को देखकर बहुत ही खुश होता है, और उसे कोई नई ज़िंदगी मिल गई हो ऐसा एहसास होता है। वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है, और नदी के पास जाकर जैसे ही पानी के लिए अपना सिर झुकाता है, तो उसके नज़र अपनी राइट साइड में पड़ती है। उसे एक शिकारी नज़र आता है, जो अपने हाथ में एक तीर लिए हुए निशाना ताके खड़ा था। कुछ समय बाद उस हिरण की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर नज़र आता है। वह हिरण हड़बड़ाकर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता है। वह बाद में पलटकर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसे देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी हुई है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। अब हिरण जाए तो जाए कहाँ। उसे राइट में शिकारी दिख रहा है, जो निशाना ताके खड़ा है, और अपने लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ आ रहा है। उस सामने गहरी लंबी नदी है, और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है, और तुरंत ही उसके अंदर में एक आवाज़ आती है। अब चारों ओर से मुसीबत आ चुकी है। अब मुझे मरना ही है, तो मैं अपना काम पूरा करके ही क्यों ना मरूं। मैं अपना पानी पी के ही क्यों ना मरूं। फिर हिरण आराम से पानी पीने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अजीब घटना होती है। हिरण पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और बारिश होने लगती है। बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाती है, और पानी की बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है, और वहाँ शेर को लग जाता है। फिर शेर की नज़र उस शिकारी पर पड़ जाती है, और उसे उस शिकारी के पीछे लग जाता है। इतने में हिरण पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाता है, तो वह अपने राइट में देखता है कि शिकारी अपनी जगह पर नहीं है। अपने लेफ्ट में शेर भी नहीं दिख रहा था, और अपने पीछे मुड़कर देखा तो आग लगी थी वह भी दिख नहीं रही थी। हिरण को काफ़ी आश्चर्य हुआ, और वह आराम से चली गई। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्तों, इंसान के ज़िंदगी में भी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। वह कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो शांति से सोचना, और अपने अंदर की आवाज़ सुनना, कि क्योंकि हमारे अर्तंग में हर समस्या का समाधान है, जो हमारे अंदर के डर को ख़त्म कर सकती है, और हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्या हमें चारों ओर से घेर ले, तो हमें डर कर या घबरा कर भागना नहीं है। हमें अपने अंदर की उतारना है, ताकि हम उस समस्या का समाधान मिल सके। हिरण के सामने भी समस्या थी। वह डरकर वहाँ से भागने का प्रयत्न करता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम में लग गया, जिससे वह बच पाया है। एक बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कामयाबी थोड़ी दूर रहती है और मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। कई सारी समस्याओं से हम डर कर बैठ जाते हैं, लेकिन ना ही हमें डरना है और ना ही घबराना है। हमें बस अपना लक्ष्य पर ध्यान देते हुए सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी, ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने दूसरे दोस्तों या परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। हेलो दोस्तों।